नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं मामले। एक सप्ताह में मिले 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 26 मरीज का होम आइसोलेशन में चल रहा उपचार। 2 मरीज को कोविड अस्पताल बूढ़ी में किया गया है भर्ती। कोविड नियमों का पालन न करना बन रहा है संक्रमण का खतरा। पुलिस कार्रवाई से नाराज हिंदुत्व संगठन। विहिप ने पुलिस विभाग को दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। मांगी नहीं मानी तो विहिप करेगा एसपी कार्यालय का घेराव। मंतांतरण, गौ तस्करी, लौ जिहाद जैसे मामलों पर ली प्रेस वार्ता। घटनाओं में पुलिस कार्यप्रणाली से नाराज हिंदुवादी संगठन। कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण हुआ प्रारंभ। 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को लग रहा है टीका। बालाघाट में जिला पंचायत प्रधान ने लगाया पहला टीका। जिले के 3 स्थानों में तीसरे चरण की गई शुरुआत। पहले दिन 1468 लोगों का किया गया टीकाकरण। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना महामारी फिर पैर पसारती नजर आ रही है। बालाघाट जिले की ही बात करें तो यहां भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि जिले में एक सप्ताह के भीतर ही 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 26 को होम आइसोलेशन जबकि 2 मरीजों को कोविड अस्पताल बूढ़ी में रखा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले हफ्ते से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे तेज वृद्धि महाराष्ट्र में देखने को मिली है। इसलिए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन फिर से लगाया गया है। वैसे बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर जल्द विराम लग जाएगा। लेकिन सतर्कता नहीं बरती गई तो संक्रमण भी तेजी से फैलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय की माने तो कोरोना संक्रमण का बढ़ना लापरवाही है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहन रहे और सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 26 पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 2 पॉजिटिव मरीजों की उम्र ज्यादा होने के कारण कोविड अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 3218 पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि 2176 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। कल हमारे यहाँ कोरोना के 4 नए केस निकले थे और इस तरीके से अब हमारे यहाँ जो एक्टिव केस हैं वो टोटल 28 हो गए हैं। और इन 28 केसेस में हमने अभी सभी केसेस को होम आइसोलेशन में ही रखा हुआ है। केवल 2 केस हैं जिनको कि हमने यहाँ पर अपने यहाँ ला करके अस्पताल में रखा हुआ है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी इसलिए रखा हुआ है। बाकी केसेस सामान्य हैं और किसी प्रकार की कोई उनको क्या बोलते हैं कोई कॉम्प्लिकेशन या जटिलता उनको नहीं पाई गई है। और कुल मिलाकर के अभी तक हमारे यहाँ पर जो हैं कोरोना के पॉजिटिव केस जो हैं वो 3218 हो चुके हैं। 3218 हो चुके हैं, जिनमें कि हमने 3176 लोगों को संक्रमण मुक्त होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं। मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं कर रहे हैं, बार बार हाथों को साबुन से नहीं धो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कहीं भी किसी भी समारोह में जा रहे हैं तो लोगों से हाथ मिला रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। सब चीज़ों को थोड़ा सा हमको फिर से प्रारंभ स्टेज में जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपको कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे सर्दी खांसी है अथवा बुखार आता है और किसी प्रकार की सांस लेने में तकलीफ अचानक होती है, तो उस व्यक्ति को आकर के हमारे फीवर क्लिनिक्स जो हैं 10 जगह हमारे ज़िले में हैं, उन जगहों पर आकर के अपनी कोरोना की जांच करवाना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जानलेवा वायरस के प्रसार का मुख्य कारण लापरवाही ही नजर आ रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य से लगे होने के चलते जिले में काफी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके चलते जिले की सीमाओं पर स्क्रीनिंग की सुविधा सहित राहगीरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जबकि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में भी रोको टोको अभियान के तहत रोजाना ही चालानी कार्यवाही की जा रही है। इधर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में 1 मार्च को पहली बार आमजन को वैक्सीन का जीवन रक्षक डोज मिला। बता दें कि नई गाइडलाइन के तहत 60 साल से ऊपर के लोगों और 45 से 59 साल के उन मरीजों को टीका लगाया जाएगा जिन्हें 20 तरह की बीमारियों में एक या ज्यादा है।
जिले में 1 मार्च से तीसरे चरण के कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के तीसरे चरण में 1 मार्च को 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। 1 मार्च को टीका लगवाने वाले 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक केडी देशमुख एवं उनकी पत्नी रीता देशमुख, समाजसेवी त्रिलोकचंद कोचर, पत्रकार सोहन वैद्य सहित अन्य नागरिक शामिल हैं। कोविड वैक्सीन लगाने पहुंचे रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी पन्नालाल श्रीवास ने बताया कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीका लगाते हुए देखा तो वह काफ़ी उत्साहित हुए, जिसके बाद वह जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीका कराया। उन्होंने बताया कि टीका लगने के बाद कोई समस्या नहीं दिख रही है। आज हमारा टीकाकरण हो गया और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हमने जब टीका लगवाते हुए देखा तो हम बहुत प्रोत्साहित हुए। हमने तुरंत दौड़ के आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज ही अपना टीका लगवा लिया और अपनी पत्नी का अभी लेने जा रहे हैं उनको, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनका भी अभी टीका करवाना है। रजिस्ट्रेशन आधा घंटा पहले करवाया हमने। हाँ, यहीं कराया और यहीं इंजेक्शन भी लग, डोज भी लग गया और 28 दिन बाद फिर लगवाना है दूसरा डोज। और डोज लगवाने के बाद अच्छा लग रहा है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ना कोई अब नॉर्मल कुछ नहीं लगा, सब नॉर्मल लग रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्य के लिए 2 तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें ओपन रजिस्ट्रेशन के तहत वेबसाइट के आधार से व्यक्ति अपना स्वयं रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसमें उसे 11 प्रकार से आईडी लगेंगे, जिसके बाद उसे पोर्टल के माध्यम से सेशन की जानकारी मिलेगी, जिसके तहत वह टीकाकरण की तिथि और समय निर्धारित स्वयं ही कर सकता है। जबकि दूसरे तरीके में आनंद द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें नागरिक सीधे टीकाकरण केंद्र पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के सीनियर सिटीजन में हम लोग 2 प्रकार की प्रक्रिया है। एक तो है ओपन रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या है कि वेबसाइट है और उसके आधार से व्यक्ति अपना स्वयं रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको अपना कोई भी 11 प्रकार के आइडेंटिटी फ़ोटो लगेंगे, जिसमें उसका आधार कार्ड हो सकता है, उसका वोटर आईडी हो सकता है, उसका पासपोर्ट हो सकता है, उसका पैन कार्ड हो सकता है, ये सब रहेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड जरूरी है। तो वो है ओपन रजिस्ट्रेशन। वो व्यक्ति अपने घर में बैठ के उसको करा लेगा और कराने के बाद में वहाँ उसको सेशन बताए जाएंगे कि यहाँ सेशन लग रहे हैं, तो उस सेशन का सिलेक्शन कर सकता है। उसके बाद में वो दिन और समय का निर्धारण कर सकता है और उसके उपरांत फिर वो यहाँ आ सकता है। दूसरा जो है वो हो रहा है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। इसमें व्यक्ति यहाँ पर अपने वांछित डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएगा और यहीं उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ उसको टीका लगा दिया जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि हम जो हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे फील्ड वर्कर के द्वारा हम उन व्यक्तियों को स्वयं एक ले करके आएंगे जो 60+ के हैं और उनको हम यहाँ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको टीका लगवाएंगे। चौथे आज के हमारे हितग्राही वो हैं जो कि FLW माने फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जो कि छूट गए हैं, पिछले दौरान जो नहीं लगा पाए थे, उनको हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके उनको लगाएंगे। और इसके अलावा आज जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 2nd डोज ड्यू है, उन वैसे व्यक्तियों को भी हम टीका लगा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि निःशुल्क के साथ टीकाकरण के लिए अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है और किसी प्राइवेट चिकित्सालय को अभी हमने अधिकृत नहीं किया है। फिलहाल जिले में निःशुल्क टीकाकरण होगा। शुल्क के साथ टीकाकरण के लिए हमारे बालाघाट में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी प्राइवेट अस्पताल को हमने इसके लिए अधिकृत नहीं किया है, इसलिए शुल्क वाली कोई बात नहीं है। जिसको भी लगेगा सबको यहाँ निःशुल्क टीकाकरण होगा। और मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं लेकिन साथ में जिनको बीमारियाँ हैं, वो 20 प्रकार की बीमारियाँ हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, और पूरी वो एक लिस्ट है दी गई है। तो उसके हिसाब से अगर वो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि मिनिमम MBBS हो, उसका सर्टिफिकेट उस प्रारूप में लेकर के आते हैं तो हम उनको टीका लगा सकते हैं यहाँ पर।
बता दें कि 1 मार्च को जिले के 3 टीकाकरण केंद्र बालाघाट, वारासिवनी, लांजी में 1468 वृद्धों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। विगत कुछ दिनों से जिले में मंतांतरण, गौ तस्करी, नाबालिगों के अपहरण और लव जिहाद जैसी गंभीर घटनाओं ने जिले को शर्मसार कर दिया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई तो की गई, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस द्वारा मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जा रहा है, जिससे अपराध खत्म होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, जिसका विहिप कड़ा विरोध दर्ज करता है। यह बात विहिप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विहिप जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने कही। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि जिले में ये चर्चा का विषय है कि एक खास वर्ग जिले में नाबालिगों को बहला फुसलाकर उनका दैहिक शोषण कर मतांतरण के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसमें कुछ चुनिंदा मामलों में ऐसा करने वाले अपराधियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। पुलिस अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अपराधियों को अपराध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में लालबर्रा क्षेत्र से प्रकाश में आई है, जहां एक नाबालिग के अपहरण के मामले को लीपापोती कर रहे अपराधियों को बचाने में लगे सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और थाना प्रभारी को आला अधिकारी बचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर अपराध है, जिसका विश्व हिंदू परिषद विरोध करता है और चेतावनी देता है कि यदि आगामी 36 घंटों में उक्त अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो विश्व हिंदू परिषद पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगा, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारियों का संरक्षण भी उन अपराधियों को प्राप्त है। ये अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन अपराधियों को अपराध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी ही घटना विगत दिनों लालबर्रा थाने में प्रकाश में आई है, जिससे सम्मिलित सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी एवं थाना प्रभारी को आला पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में लीपापोती कर बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बड़ा विरोध करते हुए यह चेतावनी देता है कि अगले 36 घंटे में उक्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हमारी मांग यह भी है उक्त मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की कार्रवाई की जाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि लालबर्रा में नाबालिग का अपहरण मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों पर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही संलिप्त पुलिस अधिकारियों पर भी तत्काल कार्यवाही कर उन्हें हटाया जाए, अन्यथा इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और मैं आपको सही बात पर ले जाऊं कि हमारी जो मांग है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी पुलिस अधिकारी अपराधी को बचाने में संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए, यह हमारी मांग है। नहीं तो हम 36 घंटे के बाद पुलिस कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकारी जिलाध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, मंत्री पंकज बिसेन, सह मंत्री दुर्गेश शर्मा, नगर मंत्री माही चौहान और वरिष्ठ चंदर दमाहे उपस्थित थे। बस एसोसिएशन के बाद अब जिले में मालवाहक यूनियन और जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी 25% माल भाड़े में वृद्धि किए जाने की मांग पर अड़ गए हैं, जिसको लेकर दोनों ही संगठनों के द्वारा जिले में 1 मार्च से 3 मार्च तक परचून ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का आह्वान किया है। 1 मार्च को पहले दिन संगठन के पदाधिकारियों और मालवाहकों ने नगर में घूम कर परचून ट्रांसपोर्ट को बंद कराया और व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वह इनका सहयोग करें। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से जहां आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है, जिसको लेकर अब परचून ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जिले में माल भाड़ा की दरों में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर 3 दिवसीय बंद का ऐलान किया है। 1 मार्च से 3 मार्च तक रहने वाले इस बंद के दौरान परचून ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रांसपोर्टरों के द्वारा 25% की वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है। सोमवार को परचून ट्रांसपोर्ट के बंद के पहले दिन जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं वैनगंगा मजदूर यूनियन के तहत बने मालवाहक यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर में घूम कर परचून ट्रांसपोर्ट को बंद कराया। इस दौरान जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया, सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया सहित वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन, मालवाहक यूनियन के अध्यक्ष बड़ी संख्या में परचून ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ट्रांसपोर्टर भी उपस्थित रहे।
चर्चा के दौरान जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने बताया कि हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मात्र हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी के तहत माल भाड़ा की दरों में भी वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए व्यापारी भी इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज लगातार बढ़ती महंगाई के चलते ट्रांसपोर्टर को भी अपना परिवार का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिर्फ 3 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का ट्रक वाले और बड़े ट्रकों के मालिकों के पेट की लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि हमारे मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के बेहताशा मूल्य वृद्धि के कारण हो रही है, जिसके चलते ट्रक मालिक अपनी गाड़ियों की किस्तें नहीं पटा पा रहा, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा और बहुत ही परेशानी का जीवन जी रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सबने एक संगठन बनाकर और व्यापारी लोगों से भी निवेदन किया है, और व्यापारी और हम ट्रांसपोर्ट दोनों एक दूसरे के पूरक है। हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल के रहें और व्यापारी से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो रेट में भाड़े में वृद्धि करें। कितने भाड़े में वृद्धि की मांग की है? 25 से 30% की वृद्धि। रेलवे स्टेशन में वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मालवाहक यूनियन के द्वारा परचून ट्रांसपोर्ट को 3 दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर भी मालवाहक यूनियन भी इस 3 दिवसीय बंद में अपना समर्थन दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, उस तरीके से माल वाहकों के भाड़े की दरों में भी वृद्धि नहीं की जा रही है, जिसको लेकर भी पूर्व में भी हमने बैठकें की थी, प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा था और अब हमारे द्वारा 3 दिनों तक काम बंद किया जा रहा है। हमारी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी। वहीं जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो 11 मार्च से प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। जिला ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है और वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत जो मालवाहक संगठन, उन्होंने जो है 3 दिन का बंद का आह्वान किया है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक के जो है मालवाहन जो है वो बंद रहेगा पूरे ज़िले में, जिसमें खासकर परचून ट्रांसपोर्ट, जिसमें कपड़ा हो गया, दैनिक उपभोग की सब्जी सामग्री हो गई, राशन हो गया, किराना हो गया, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है इस पर टोटल हम लोगों ने काम बंद कर दिया है। सारी गाड़ियों को हमने खड़ा करा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें इसका पूरा भरपूर सहयोग भी हमारे साथियों के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस तरीके से देश में बेतहाशा डीजल की मूल्य वृद्धि हुई है, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हुई है, परंतु वहीं भाड़े में हमारी वृद्धि नहीं हुई है, जिस कारण से जो है ये 3 दिन का बंद और हड़ताल इसका आह्वान हमने किया है। यह एक संयुक्त मतलब आह्वान है जिसमें ट्रक एसोसिएशन और मालवाहक संगठन, वैनगंगा मजदूर यूनियन और भी हमारे जो संगठन है वो इसमें शामिल हुए हैं। और आज जो है हम शहर में जो जिन ट्रांसपोर्ट के साथियों को जानकारी नहीं थी या जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई थी और वो माल वहन कर रहे थे, उनको हमने आज समझाइश दी है। उनसे हमने निवेदन किया है कि 3 मार्च तक के लिए वो काम बंद करें और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और बस यही हमारी, आप लोगों के माध्यम से यही हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से, व्यापारियों से कि हमारी मजबूरी को समझें, हमारी परिस्थिति को देखते हुए माल भाड़े में जल्द से जल्द वृद्धि करें और अगर माल भाड़े में वृद्धि होती है तो हम हमारी हड़ताल वापस ले लेंगे और अगर माल भाड़े में वृद्धि नहीं होती है तो हमने तय किया कि 11 मार्च से हम अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल पर चलेंगे। 26 फरवरी की रात्रि वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत एक निजी गोदाम में पाए गए लगभग 300 बोरी शासकीय गेहूं के मामले में 7 लोगों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए मामले का प्रकरण तैयार कर कलेक्टर दीपक आर्य को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की रात्रि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने गंगोत्री कॉलोनी में स्थित एक गोदाम पर दबिश दी, जहां पाया गया कि एक ट्रक क्रमांक CG 04ZC 6145 रात के अंधेरे में गंगोत्री कॉलोनी के एक गोदाम में खाली किया जा रहा था, जहां पर सरकारी अनाज गेहूं की लगभग 140 बोरियां खाली कर दी गई थी। वहीं ट्रक के अंदर लगभग 160 बोरियां रखी हुई थी। घटना की गंभीरता को समझकर नगर निरीक्षक ने तत्काल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार व खाद्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी, जिन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया। वहीं जब्ती की कार्यवाही कर पंचनामा बनाया गया और पंचनामा की कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी से अवगत करा दिया गया है, जबकि गोदाम को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक बालाजी वेयरहाउस साउंगी से 3 राशन दुकानों में 300 बोरा गेहूं पहुंचाने के लिए 25 फरवरी को निकला था, जिसे ठेकेदार राजिक खान को उसी दिन राशन दुकान में पहुंचाना था, किंतु ठेकेदार का यह ट्रक 26 फरवरी की रात्रि में गंगोत्री कॉलोनी में लालू सुहाने के निजी गोदाम में सरकारी गेहूं की बोरियां खाली करते हुए पुलिस व प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है।
गौरतलब है कि वेयर हाउस की कस्टडी में रहने वाला गेहूं मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का है। मामले में प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि मामले में 7 लोगों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, जिसमें परिवहनकर्ता समेत आपूर्ति निगम के केंद्र प्रभारी, वेयर हाउस के अधिकारी सहित अन्य शामिल हैं, जिनको लेकर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर दीपक आर्य के समक्ष पेश किया गया है, जिसके बाद भी अन्य कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है, जिसमें अवैध रूप से परिवहनकर्ता के दौरान शासकीय राशन को निजी गोदामों में उतार दिया गया, जिसमें परिवहनकर्ता और अधिकारियों की साठगांठ नजर आ रही है। जैसे जांच में पता लगा है कि जो परिवहनकर्ता द्वारा है अवैध रूप से जो पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का प्रदाय उचित दुकानों में किया जाना था, उसके द्वारा अवैध रूप से गोदाम में रात्रि में अपना गेहूं ने किसी व्यापारी से मिलकर साठगांठ करके उसको वहां उतरवा दिया था, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोगों के द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है और उसमें परिवहनकर्ता एवं अन्य कुछ लोगों के द्वारा गलतियां की गई हैं, तो जिसका प्रकरण हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है और उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा गया है। तो उस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा जो भी आदेश से निर्देश किया जाएगा उस अनुसार कार्रवाई होगी। सर किन किन की भूमिका सामने आई? जैसे गोदाम से अनाज निकला था, उचित मूल्य दुकान में अभी इसमें मुख्यतः अभी 6-7 लोगों के नाम ऐसे हुए हैं जिनके द्वारा यह शंका आई है सामने कि इनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में उनका हाथ शामिल हो सकता है। जैसे परिवहनकर्ता मुख्य हो गए हैं और केंद्र प्रभारी जो आपूर्ति निगम की तरफ से रहते हैं और जो वेयर हाउस जहाँ से ये गेहूं का निकासी हुई है उनके द्वारा। तो वैसे आधा दर्जन लोग हैं जो लगभग, हाँ 6-7 लोग हैं जी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।